अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल उर्दू में एस्ट्रोलॉजी और मैं हूं इरफान अकर। और आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ की नई वीडियो बुर्ज शुमला पर ज़हरा के क्या असरात होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो जायचा नज़र आ रहा है, जायचे के पहले घर में 6 लिखा हुआ है। तो 6 नंबर का मतलब होता है कि जब जायचे के पहले घर में 6 लिखा होगा तो इसका मतलब ये होता है कि ये बुर्ज शुमला है, यानी कि विर्गो साइन है। तो विर्गो साइन का जायचा है। यहाँ पे आप देख लें ज़हरा को, तो ज़हरा यहाँ पे दूसरे घर का मालिक है और 9वें घर का मालिक है। यानी कि जो मरकरी सितारा है, ये जो जायचा है मरकरी सितारे का है, क्योंकि इसके पहले घर का मालिक मरकरी है, इसलिए इस जायचे का जो मालिक है वो मरकरी कहलाएगा। और मरकरी ने अपने दोस्त ज़हरा को एक दूसरा घर दे दिया, एक नवा घर दे दिया, यानी कि एक तो फ्यूचर का घर दे दिया है, ठीक है, और एक धन दौलत का घर दे दिया है, जमीन और पैसे रुपये का, और जो आप कम्युनिकेशन का और ख़ानदान वालों का भी घर दे दिया है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हाउसेज इसको दे दिए हैं, क्योंकि ज़हरा और मरकरी के दरमियान में बहुत अच्छी दोस्ती होती है, इस वजह से को दोनों अच्छे हाउसेज मिले। अब देखते हैं कि ज़हरा की प्लेसमेंट जो होगी इस पूरे जायसे में क्या रोल प्ले करेगी। अगर ज़हरा पहले ही घर में पड़े होंगे तो पहले घर का जो ज़हरा होता है वो पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा चार्मिंग बना देगा, ठीक है। इंसान बहुत गुड लुकिंग होगा देखने में, साथ में क्योंकि मरकरी का घर भी है तो ऐसा इंसान बहुत समझदार होता है, उसकी बातें बहुत समझदार होती हैं और बहुत ही मीठे अंदाज में करता है। अगर ज़हरा दूसरे घर में पड़ा हुआ हो तो जब भी ज़हरा की दशा अंतर्दशा चलती है तो ऐसा शख्स अच्छी सेविंग कर लेता है, इसके बैंक अकाउंट में अच्छा खासा पैसा सेव कर लेता है। ज़हरा की दशा जो होती है वो 20 साल की होती है, तो इस दौरान में अच्छी सेविंग हो जाती है, ख़ानदान के साथ बहुत अच्छे मामला रहते हैं, कम्युनिकेशन पावर भी बहुत मीठी होती है, लोग इसकी बात करने के स्टाइल से बहुत ज़्यादा मरूब हो जाते हैं, अटैच होते हैं इससे। यानी कि अगर ये कहा जाए कि शख्स अपनी ज़बान से ही लोगों को दोस्त बना लेता है तो ये गलत नहीं होगा। अगर ज़हरा तीसरे घर में पड़ा हुआ हो तो तीसरे घर का जो ज़हरा है वो छोटे भाई बहनों में छोटी बहन का योग जरूर बनाता है। छोटी बहन का योग बनाने के साथ साथ थोड़ी सी मेहनत बढ़ा देता है, थोड़ी सी हार्डवर्क बढ़ा देता है, छोटे मोटे सफ़र बढ़ा देता है। ऐसे इंसान का फ्यूचर हार्डवर्क से रिलेटेड होता है ज़्यादा, उसको मेहनत करने के बाद ही अपनी ज़िंदगी में नताइज हासिल होते हैं। लेकिन ये ज़रूर गारंटी होती है कि तीसरे घर का पड़ा हुआ ज़हरा शुमला वालों के लिए उनका फ्यूचर कहीं ना कहीं सेट ज़रूर करवा देता है अपनी दशा या अंतर दशा में। अगर मेरा चौथे घर में पड़ा हुआ हो तो वालदा के लिए अच्छा हो गया, वालदा की केयर करने वाला होगा जातक बहुत। इसके अलावा ज़मीन गाड़ी घर जायदाद के हवाले से भी बहुत लकी होता है। यहाँ से अगर 5वें घर में पड़ा हो तो मेंटल पीस कभी डिस्टर्ब नहीं होता है ऐसे शख्स का, ठीक है। मेंटल पीस डिस्टर्ब होने ना होने की वजह से साथ में क्या होता है कि आप एक चीज़ और नोट करें, क्योंकि ये घर जो है ये आपके पेट की बीमारियों का भी है, तो पेट की बीमारियां भी ऐसे शख्स को कभी जल्दी नहीं लगती हैं। मेंटल पीस अच्छा रहता है, औलाद का योग जरूर बनाता है, औलाद में फीमेल बर्थ का योग जरूर यानी लड़की का योग जरूर बनाता है पहले। अगर छठे घर में पड़ा हुआ हो तो इंतहाई नेगेटिव हो गया, क्योंकि 6, 8, 12 में से एक घर में आ गया है। 6 में आया हुआ ज़हरा इंतहाई ख़राब रिजल्ट देता है। ज़हरा की दशा अंतर दशा में ऐसा शख्स फजूल के कर्जों में, मेंटल डिप्रेशन में, जॉब के रिलेटेड मामला में ख़राबी आ जाती है, साथ में कोर्ट केस लिटिगेशन के मामला में भी फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर ज़हरा 7वें घर में पड़ा हो, यानी 7वां घर इसके उच्च का घर है, उच्च का यानी जहाँ लिखा 12 नंबर लिखा हो उसको पहचान लें। 12 नंबर का मतलब होता है ज़हरा के लिए उसकी उच्चता, यानी कि एक्सल्टेशन। जिन लोगों ने मेरी वीडियो एक्सल्टेशन ऑफ प्लैनेट नहीं देखी है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरी वीडियो एक्सल्टेशन ऑफ प्लैनेट एंड डेबिलेशन ऑफ प्लैनेट लाजमी देखें, ताकि उनको पता चले कौन से सितारे को किस घर में शर्फ होता है और कौन से सितारे को किस घर में जवाल होता है। तो ये इसका शर्फ का घर है, उच्च का घर है। तो शर्फ के घर में जब ये आता है तो इंतहाई पॉजिटिव रिजल्ट देता है, अपनी पॉजिटिव रिजल्ट को 10 गुना बढ़ा देता है। साथ में ये हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप का घर है, तो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के हवाले से बहुत इम्प्रूवमेंट होती है। हस्बैंड और वाइफ जो है वो बहुत खूबसूरत मिलता है ऐसे शख्स को। साथ में डेली वेजेस में पार्टनरशिप अच्छी हो जाती है। अगर कारोबार कर रहा है ऐसा बंदा तो कारोबार में बहुत फ़ायदा होता है, और उसके डेली वेजेस के जो रास्ते हैं वो खुलते ही रहते हैं। रोज़ाना नया से नया काम जो है उसको मिलता रहता है। काम की ज़हरा की दशा अंतर दशा में कोई कमी नहीं होती। अगर 8वें घर में पड़ा हुआ हो तो 8वें घर का ज़हरा इंतहाई नेगेटिव रिजल्ट देगा। फजूल की ऑब्स्टिकल, टेंशन, डिप्रेशन हर काम में लगी ही रहेंगी, एक परेशानी ख़त्म नहीं होती थी कि दूसरी आ जाती है। यहाँ से जो ऑब्स्टिकल डालता है पैसों के घर पे, तो पैसे की शॉर्टेज भी ऐसे शख्स को लगी रहती है, खानदान से भी किचकिच होती रहती है, साथ में कम्युनिकेशन भी बहुत ख़राब हो जाती है। 9वें घर का ज़हरा जो होगा वो अच्छे रिजल्ट देगा, ठीक है, अच्छे रिजल्ट देता है। वालिद के लिए अच्छा हो गया, फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए अच्छा हो गया,
फ्यूचर के लिए अच्छा हो गया, हायर स्टडीज के लिए भी बहुत अच्छा कर देता है। अगर 10वां घर में पड़ा हुआ हो तो 10वें घर का ज़हरा अपनी दशा या अंतर्दशा में इंतहाई पॉजिटिव रिजल्ट देता है। प्रोफेशन के रिगार्डिंग प्रोफेशन की सेटलमेंट जरूर करवा देता है अपनी दशा या अंतर्दशा में। काम काज के नए नए रास्ते खुलते ही रहेंगे, काम काज कभी बंद नहीं होगा ज़हरा की दशा या जब भी अंतर्दशा चलेगी तुमला वालों के लिए। 11वें घर में पड़ा हुआ ज़हरा बड़े भाई बहनों का योग बनाएगा, बड़ी बहन का स्पेशली योग बनाता है, दोस्तों से फायदा दिलाता है, ख्वाहिशात हमेशा जल्दी पूरी होती हैं ऐसे जातक की। साथ साथ एक चीज़ और भी है कि लंबी नहीं बल्कि छोटी मोटी बीमारियों वगैरह जैसे सबको छोटी मोटी बीमारियां लगी रहती हैं। 12वें घर का जो पड़ा हुआ ज़हरा है वो इंतहाई नेगेटिव प्लैनेट माना जाता है, क्योंकि 6, 8 और 12 में कोई भी प्लैनेट आएगा वो हमेशा गलत रिजल्ट देगा, कभी भी अच्छे रिजल्ट देता ही नहीं है। तो 12वें घर का ज़हरा फुल के अखराजात बढ़ाता है, कानूनी मामला, हॉस्पिटल के मामला के अखराजात, कानूनी मामला के अखराजात, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में बेड प्लेजर के जो मामला होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे मामला यहाँ से 12वें घर में वो डिस्टर्ब करेगा। साथ में फॉरेन ट्रैवलिंग करवा सकते हैं, लेकिन फॉरेन ट्रैवलिंग के बाद भी मामला जो है वो कभी भी उनके संभाले नहीं संभले जाएंगे। दोस्तों बस एक चीज मैं आपको बताता चलूं, मैंने आपको शुरू में बताया था ये लगन के वाले से कि पर्सनैलिटी चार्मिंग बनाएंगे, लेकिन क्योंकि 6 नंबर जो है ये नीचता का भी घर है इनका। 6 नंबर जो है, 6 नंबर का मतलब होता है ज़हरा की नीचता यानी कि जवाल, ज़हरा का जवाल हो जाता है 6 नंबर के घर में। क्योंकि पहले ही घर में जवाल हो जाएगा तो यहाँ पे जो पड़ा हुआ ज़हरा है वो पर्सनैलिटी तो अच्छी बना देंगे, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम के रिगार्डिंग हमेशा कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम ऐसे शख्स को लगी रहती है, कोई बीमारी लगी ही रहती है। तो ओवरऑल जो पर्सनैलिटी होती है वो चार्मिंग तो होती है, लेकिन चार्मिंग पर्सनैलिटी के साथ साथ जो है वो प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़हरा नीच का हो गया है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि सुमला पर ज़हरा के क्या असरात होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं बात करूंगा सेजिटेरियस के हवाले से कि सेजिटेरियस में और स्कॉर्पियो में ज़हरा के क्या असरात होंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फ़ी अमान अल्लाह।